रायपुर गांव में रामू और गीता नाम का एक पति पत्नी रहते थे। गरीबी के कारण वो कड़ी मेहनत करते थे, पर वो खाने का खर्च भी नहीं उठा पाते थे। जब वे बाहर जाते तो लोग मजाक उड़ाते थे। एक दिन रामू, लोग हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि हम गरीब हैं इसलिए। हमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो हमें मुसीबत में देखकर मजा लेते हैं। वैसे भी उन्हें बुरा मत मानना, वरना ये हमारा जीवन और कठिन बना देंगे। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। मैं भूखा हूँ, चलो कुछ खाना खा ले। तुम जाओ, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। और वो खाना खाकर सो गए। गीता सुबह सुबह सारे काम निपटाकर काम को निकल जाती है। रामू भी तैयार होकर वहीं आ जाता है। मैं आज थोड़ा देर से आऊँगा, तुम मेरे बिना ही रात का खाना खा लेना। ठीक है। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ। गीता खेत में काम कर रही थी। तभी उसे जोड़ों की प्यास लगती है। वह पानी पीने के लिए अपने बर्तन के पास आती है। बर्तन में पानी नहीं था। उसके गांव में एक ही जगह पर पानी मिलता था। गांव के सभी लोग वहीं से पानी लेते थे। गीता वहां से पानी लेकर वापस हो रही थी तो रास्ते में एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। उसमें एक बिजनेसमैन होता है। वह बोलता है, बहन जी, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है, पर मुझे कहीं पानी नहीं मिला। आप मुझे पानी पिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने मुझे बहन बोला है, आप प्यासे रह जाएं, ये कैसे हो सकता है? है। गीता ने अपना बर्तन बिजनेसमैन को दे दिया। उसने मटके से पानी पिया। उसे बहुत अच्छा लगा। बहन, आपने मुझे पानी पिलाकर कर्जदार बना दिया। अब आप क्या चाहती हैं बताएं, मैं दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप अगली बार यहाँ से गुजरे तो मेरे घर आए। मैं तुम्हारे घर ज़रूर आऊंगा बहन, मैं खुद आने वाला हूँ। इतना कहकर बिजनेसमैन चला गया। कुछ दिनों बाद उसी गांव से गुजर रहा था। अचानक जोड़ की बारिश होने लगी और कार का टायर खाई में फंस गया। बिजनेसमैन कोशिश की, कार बाहर नहीं निकला। ओह! मेरी कार, ये सब आज ही होना था। वो मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। वो कुछ गांव वालों को देखता है और मदद मांगता है। भाइयों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी कार का टायर कीचड़ में फंस गया है। यहाँ बारिश हो रही है। हम घर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमसे मदद मांग रहे हैं। मैं बारिश में भीगना नहीं चाहता, चलो छोड़ो। बिजनेसमैन कार को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। फिर बिजनेसमैन रामू को वहां से जाते हुए देखता है। भाई, सुनो, मेरी गाड़ी इस खाई में फंस गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी श्रीमान, निश्चित रूप से। आप गाड़ी को चालू करने का प्रयास करें और मैं इसे पीछे से धक्का दूंगा। बिजनेसमैन जाता है और गाड़ी चालू करता है। रामू उसे पीछे से धक्का देने की कोशिश करता है। बारिश के कारण उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन वह वाहन को धक्का दे देता है। कार को खाई से बाहर निकालकर बिजनेसमैन गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाता है। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? आप क्या करते हैं? मैं मिशनरी का काम करता हूँ। मुझे काम की तलाश है। मुझे आज कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मैं घर लौट रहा हूँ। ओह ठीक है, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। सादगी से आप वहाँ काम करने आ सकते हैं। मुझे आपका रवैया पसंद है। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में काम दे सकता हूँ। ये आप सच कह रहे हैं सर? जब मैंने बाकी लोगों को मदद के लिए कहा तो कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया, और आप बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मेरी मदद की है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेने के लिए 8 दिन बाद वापस आऊँगा। तुम अपना सारा सामान रख लो। हाँ सर, लेकिन सर, हम शहर में रहेंगे कहाँ? मैं तुम्हारे घर का इंतज़ाम भी कर दूँगा। जी श्रीमान। मैं अब जा रहा हूँ, जाने की तैयारी करो। जी श्रीमान। ये कहकर बिजनेसमैन चला जाता है और रामू भी घर लौट आता है। गीता, सुनो, अब हमें इस गांव में नहीं रहना है। हम 8 दिन बाद शहर चले जाएंगे। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मुझे अपने यहाँ डॉट कंपनी में नौकरी ऑफर की है। आप सच बोल रहे हो? ये अच्छा समाचार है। हाँ, अब हमें यहाँ नहीं रहना है। तुम अपना सारा सामान पैक कर लो। हाँ, मैं ऐसा करूँगी। इतना कहने के बाद दोनों अपना काम जारी रखते हैं। 8 दिन बीत जाते हैं और बिजनेस उन्हें लेने के लिए वापस आता है, जैसा कि वादा किया था। पूरा गांव बिजनेसमैन की शानदार कार को देख आश्चर्य हो जाता है। शानदार कार रामू के घर के सामने रुक जाता है। बिजनेसमैन कार से बाहर निकलते हैं। अरे सर, कृपया अंदर आइए। आप यहाँ हैं? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कृपया अंदर आएं। बिजनेसमैन रामू के घर में प्रवेश करता है। तभी गीता पानी लेकर आती है। आप यहाँ हैं, कृपया बैठ जाइए।
मैं वास्तव में बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आप यहाँ मेरे घर पर हैं। आप एक दूसरे को जानते हैं। हम पहले भी मिल चुके हैं। वह मेरी बहन है। एक दिन ये बहुत प्यासे थे तो मैंने इन्हें थोड़ा पानी दिया। उस दिन के बाद से मैं इसकी बहन हूँ। ओह, यह बहुत आश्चर्य की बात है। रामू और गीता बिजनेसमैन के साथ उसकी कार में शहर की ओर निकल जाते हैं। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। वे अपने साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। दूसरी ओर बिजनेसमैन उन दोनों को शहर ले जाता है। बिजनेसमैन ने रामू को अपनी कंपनी का मैनेजर बना लिया। कुछ साल बीत गए। रामू ने अपनी नौकरी पर बहुत मेहनत की और अपने ईमानदार काम के कारण अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दिया।